जैसा कि आज आप साक्षी बन रहे हैं इस कार्यक्रम के, पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जयंती, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि अपने दैनिक जीवन में अपने प्रोफेशनल कामों को करते हुए आपने जो ये समय निकाला है आज अहिल्याबाई होलकर के विषय में जानने के लिए, उस ऑपरेशन सिंदूर के विजय गाथा सुनने के लिए, यह योगदान भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संख्या बल का विशेष महत्व है। जैसा ममता ने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि 40,000 मराठों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई थी। आज पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या हुई, या कहना चाहिए गैर मुस्लिमों की हत्या हुई। क्यों? मैं कहता हूं इस बात को प्रखरता से, प्रमुखता से रखा जाए कि धर्म पूछकर हत्या की गई। उसने कहा कलमा सुनाओ। कुछ हिंदू थे जिन्होंने कलमा सुना दिया, कलमा सुना दिया तो उनसे कहा गया पैंट उतारो, पैंट उतारो। आपकी पत्नी आपके बच्चों के सामने पैंट उतरवा के ये सुनिश्चित करके कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम नहीं है, इसलिए आपको गोली मारी। और राष्ट्र नायक तक ये संदेश उस रोती बिलखती एक पत्नी के माध्यम से पहुंचवाने को कहा कि जाके बता देना मोदी से कि इसलिए मारा है क्योंकि हिंदू हो। और क्या चाहिए जागने के लिए, और क्या प्रमाण चाहिए इस बात के लिए कि हम लोग तलवार की धार पे अपना जीवन जी रहे हैं। अभी मेरी 3 बेटियां इससे पूर्व जो नृत्य नाटिका हुई उसमें आई थी। जब मैं उन बेटियों को देखता हूं तो मेरा दिल दहलता है, और मैं इस समाज को ऐसा सुदृढ़ बना के जाना चाहता हूं कि मेरी बेटियां जब सड़कों पे निकले तो उनके मन में किसी प्रकार का भय ना हो। जब वे अपने रास्ते से कहीं जाएं तो वे एक शान से कह सकें कि हाँ मैं सनातन की अनुयायी हूं। आपके सिंबल्स आपको छुपाने ना पड़े। तो ऑपरेशन सिंदूर उसी बात का प्रतीक था, है कि आपका ये जो सिंदूर है, जैसे कहा गया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने किसी की मांग देखी और ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दे दिया। अरे आप इतिहास में चले जाएं, मैं तो कहता हूं हनुमान जी के शरीर पे लगा हुआ सिंदूर देखें कि माता जानकी को जब उन्होंने सिंदूर लगाते हुए देखा तो भगवान राम से पूछा कि प्रभु ये माता जानकी क्या करती हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई ये सिंदूर है। तो उन्होंने माता जानकी से पूछा कि क्यों लगाती हो, तो उन्होंने कहा मेरे राम इससे खुश होते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है तो मैं इस सिंदूर में अपने आप को लोटमपोट कर लेता हूँ। वो संपूर्ण लाल हो गए, और आज तक भी हम हनुमान जी की जहाँ कहीं प्रतिमा बनाते हैं तो हनुमान जी का हम लाल रंग से लेप करते हैं, उनको लाल रंग का चोला उड़ाते हैं। तो ये महत्व है इस सिंदूर का। तो ऐसा ही हमारा राष्ट्र नायक, उसने सिंदूर जो लिया, कहते हैं ना लाल देह लाली लसे अवधि लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन अतिभूर। तो वो क्यों? वो केवल इसलिए कि इस लाल रंग में, इस सिंदूरी रंग में हमारी परंपरा छुपी है, हमारी संस्कृति छुपी है, हमारी शक्ति छुपी है। भगवान शिव के लिए माता पार्वती ने पहली बार जब सिंदूर का उपयोग किया, तब से लेके आज तक ये नारी शक्ति के सम्मान का, उसकी शक्ति का प्रतीक है। और इसी सिंदूर का महत्व देखिए कि सावित्री ने सत्यवान को जिंदा कर दिया। यह इस सिंदूर का महत्व है। तो यह मात्र कोई शब्द नहीं है। और जो आप हमारा भगवा ध्वज देखते हैं, जिसको वीर शिवाजी लिए लिए घूमते रहे, और जिसको कहना चाहिए कि भगत सिंह ये कहते रहे माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, तो भगवान शिव से लेकर के और भगत सिंह तक आज नरेंद्र मोदी ने उस चीज को सिद्ध किया। ईश्वर ना करे कि ऐसा अवसर आए कि जब उन्हें अपना रौद्र रूप दिखाना पड़े या हमें युद्ध की विभीषिका में घुसना पड़े, लेकिन समझ लीजिए कि उनके भाव, उनका मन, उनका आचरण, उनके मनोभाव में एक ही चीज़ है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी ये कहेंगे माँ रंग दे मेरा बसंती चोला। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए डॉक्टर सचिन, जो मुझे कहना चाहिए कि हमारे
जो सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चिकित्सक संघ है उसका जो बौद्धिक हमारा संचय है उसका काम देखते हैं। और हर हमारी प्रेजेंटेशन में डॉक्टर सचिन अपने माध्यम से अपने फैक्ट्स को, इनकी फैक्ट फाइंडिंग जो है और बिल्कुल तथ्यपूर्वक, आप एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, एक भी चीज़ में जहाँ डाउट हो उसका रेफरेंस आपको दिया जाएगा, तो बताएंगे आपको कि यह ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से हमारी विजय गाथा है। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करता हूँ